नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। चलो आज फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक की तैयारी करते हैं जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कह सकते हैं जान है। हम मिलकर मास्टर करेंगे कूलम्स लॉ। बिल्कुल तैयार हो जाओ क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी पुरानी टीवी स्क्रीन के पास हाथ ले गए हो और वो हल्का सा करंट सा फील हुआ है? या फिर सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त वो चिट चट की आवाज? पता है, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एक्शन। और इन्हीं छोटी छोटी चिंगारियों के पीछे का राज खुलता है कूलम्स लॉ। तो ये रहा आज का अपना गेम प्लान। हम चार्जेस के बेसिक रूल से शुरुआत करेंगे, फिर फॉर्मूला को आसानी से समझेंगे, फोर्स के असली नेचर को पहचानेंगे, ग्रेविटी से उसकी तुलना करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी एग्जाम जीतने की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, चार्जेस की दुनिया का रूल। देखो, हर खेल का एक नियम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस खेल का जो सबसे सबसे बेसिक नियम है वो यही है। यही लॉ डिसाइड करता है कि दो चार्जेस आपस में दोस्ती करेंगे या दुश्मनी। ओके, अब ये डेफिनेशन थोड़ी फॉर्मल लग रही होगी, है ना? पर टेंशन नहीं, सिंपल भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि दो रुके हुए चार्जेस के बीच में कितना धक्का या खिंचाव होगा, ये सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, चार्जेस कितने पावरफुल हैं, और दूसरा, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। दैट्स इट, यही है इस पूरे चैप्टर का हीरो। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन पर। एक असली इंजीनियर या डॉक्टर की तरह अब हम इस फेमस इक्वेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक हिस्से को अलग करके समझेंगे ताकि दिमाग में कोई डाउट बचे ही ना। तो ये रहा वो फॉर्मूला। यहां F का मतलब है फोर्स, यानी वो धक्का या खिंचाव। Q1 और Q2 हैं हमारे खिलाड़ी, यानी अपने चार्जेस, और R है इनके बीच की दूरी। और सच बताऊं तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, इस पर अभी आएंगे। और K, ये है कूलम्स कांस्टेंट, जो मीडियम के हिसाब से रूल सेट करता है। सिंपल राइट? अब ये फोर्स दो तरह का हो सकता है। अगर चार्जेस एक जैसे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, धक्का देंगे। इसे कहते हैं रिपल्शन। फंडा सिंपल सा है, सेम सेम दूर दूर। पर अगर चार्जेस अलग अलग हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हाँ, ये रूल फिजिक्स में भी चलता है। यहां आके दोस्तों सारी गेम पलट जाती है। फॉर्मूला में R के ऊपर स्क्वायर लगा है नीचे। इसका मतलब समझो, अगर हमने चार्जेस के बीच की दूरी डबल कर दी तो फोर्स आधा नहीं, सीधा 1/4 हो जाएगा। कमजोर हो गया ना? और अगर दूरी आधी कर दी तो फोर्स डबल नहीं, सीधा 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेयर हियर। अच्छा, अब तक हमने फोर्स की वैल्यू निकालना सीख लिया, लेकिन जेई और नीट में सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलता, उनको फोर्स का पूरा कैरेक्टर जानना होता है। तो चलिए इसके असली कैरेक्टर को समझते हैं, जो नंबर से कहीं ज्यादा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास वैल्यू तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। और डायरेक्शन कौन सी? हमेशा उन दो चार्जेस को जोड़ने वाली सीधी लाइन के अलोंग। ये बात दिमाग में फिट कर लो। एग्जाम में अगर डायरेक्शन भूल गए तो समझो नेगेटिव मार्क्स पक्के हैं। इसको हमेशा याद रखना। एक और मजेदार चीज, दो चार्जेस के बीच का फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो रखे कहाँ हैं। सोचो, अगर आप उन्हें हवा से उठाकर पानी में डाल दें तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। ऐसे समझो कि पानी एक भीड़ की तरह है, जो उनके इंटरैक्शन को, उनके कनेक्शन को कमजोर कर देता है। इसी को कहते हैं मीडियम का इफेक्ट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब सोचो अगर दो से ज्यादा चार्जेस हों, तब क्या होगा? एकदम रॉयल रंबल वाली सिचुएशन। यहां काम आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यह कहता है कि किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालने के लिए बाकी सभी चार्जेस से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट करो और फिर उन सबका वेक्टर सम कर दो। सिंपल एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन। डायरेक्शन का ध्यान रखना ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फोर्स हम सबके जाने पहचाने ग्रेविटी से कैसे अलग है। ये कंपैरिजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। इस पर बेस्ड सवाल अक्सर आते हैं। तो चलो इन दोनों फोर्सेस का आमना सामना कराते हैं। पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ। कूलम्स फोर्स ग्रेविटी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, नेचर। ग्रेविटी हमेशा खींचती है, अट्रैक्टिव होती है, लेकिन कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तीसरा,
मीडियम। कुलूम्स फोर्स मीडियम बदलने पर बदल जाता है, जबकि ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरी सोर्स। कुलूम्स फोर्स चार्जेस के बीच लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। देखो, नॉलेज होना एक बात है और उसे एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल दूसरी। अब मैं वो प्रो टिप्स देने वाला हूं जो कॉमन मिस्टेक से बचाएंगे और मार्क्स बढ़ाएंगे। ये हैं वो टॉप 4 गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में कर जाते हैं। पहला, डिस्टेंस आर को स्क्वायर करना भूल जाना। दूसरा, फोर्स को स्केलर समझ लेना और डायरेक्शन को इग्नोर कर देना। तीसरा, यूनिट कन्वर्जन में गलती, खास करके सेंटीमीटर को मीटर में ना बदलना। और चौथा, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स कर देना। इन पर हमेशा डबल चेक करना। चलिए, अब थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए। ये रहा पहला सवाल। सोचो, अगर एक चार्ज डबल हो गया, दूसरा ट्रिपल और डिस्टेंस हो गई आधी, तो नए फोर्स का क्या होगा? 30 सेकंड्स हैं, सोचो। ठीक है, सोचा? चलो देखते हैं। नया फोर्स होगा 2 गुणा 3 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, यानी 6 डिवाइडेड बाय 1/4, जिसका मतलब है 24F। जिसने ये कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब एक और सवाल। ये वेक्टर नेचर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को टेस्ट करेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोनों पर 3 एक जैसे चार्जेस क्यों रखे हैं? किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? हिंट, फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके सोचो। फिर से थोड़ा वक्त लो। सोचा? इसका जवाब है 0। क्यों? क्योंकि दूसरे 2 चार्जेस से लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को वेक्टोरियली कैंसिल आउट कर देंगे। यही है सिमेट्री की पावर। बहुत खूब, हमने पूरे टॉपिक का एक एक कोने का पोस्टमार्टम कर लिया है। अब वक्त है सब कुछ समेटने का और इस टॉपिक पर अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। तो ये है हमारी फाइनल चीट शीट। 5 गोल्डन पॉइंट्स। फोर्स चार्जेस और दूरी पर डिपेंड करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ये एक वेक्टर है, इसलिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। मीडियम इसे बदल सकता है और मल्टीपल चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम आता है। बस इतना ही है कूलम्ब्स लॉ। और आखिर में बस इतना ही। ये लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। इसे फील करो, इसे मास्टर करो, क्योंकि याद रखो, अगर ये समझ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जीत लिया। ऑल द बेस्ट।